हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है राहुल शर्मा, जिनका आईएसआई बैंगलोर में एमएथ में सिलेक्शन हुआ है। सेकेंड राउंड में इनका हो गया फाइनली। बहुत डरे हुए थे बेचारे, और इनका ऑल इंडिया रैंक भी आईएसआई में बहुत अच्छा था। आई आई थिंक 21 था राहुल, राइट है ना? यस सर, यस सर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। आई थिंक आप अब इस साल तीसरे या चौथे स्टूडेंट हैं जिनका वहां पे हो रहा है। कैसा लग रहा है पहले ये बताएं। कबीर ऑल इंडिया रैंक 2, फिर आप और भी बहुत सारे लोग, और फाइनली कैसा? सर सेकंड लिस्ट में जब नाम आया तब तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट लिस्ट में शायद आता तो उतना नहीं लगता, लेकिन सेकंड लिस्ट ने एंटिसिपेशन बढ़ा दी। काफी वेट हो गया, आईएसआई भी टाइम ले रहे थे, तो सेकंड लिस्ट में नाम आया तो काफी अच्छा लगा। सस्पेंस, पूरा एकदम सस्पेंस थ्रिलर है ना? ये भाई क्या होगा। यस सर। काफी क्लोज आ गया था ना, 19 रैंक तक सिलेक्शन हो गए थे, तो मुझे लगा था इतना क्लोज आके अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो, लेकिन सेकंड लिस्ट में आ गया ना। अच्छा, और कितना था शुरुआत में जो मेरिट लिस्ट बनी थी उसमें? फर्स्ट 19 स्टूडेंट को लिया था? यस सर, जनरल में 19 स्टूडेंट तक लिया था। आईएसआई के रूल्स होते हैं कुछ इस पर अलग होते हैं, तो हम्म। एस सी एस टी वालों की सीट वो जनरल को नहीं देते हैं। तो थोड़ा वही हम्म। था कि कैसे सिलेक्शन होगा, लेकिन हम्म। हो गया। तो 19 स्टूडेंट तक को ले लिया था, मैं था और मेरे ऊपर एक और था। अच्छा, मतलब जनरल का जो वहां पे सीट है, जो जनरल वैसे 19 सीट है जनरल के, फॉर एग्जांपल मान लो जितने भी 50 टोटल सीट होंगे, 19 मान लो जनरल सीट होंगे। तो उस 19 में जो उसमें जो 19 में चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, जो आए हो वही आएंगे। उसमें पहले के कुछ एससी सर कैंडिडेट को नहीं डाला जाएगा, ऐसा तो आप बता रहे हो? सर ओ एस सी एस टी और ईडब्ल्यू एस अगर इनकी सीटें खाली जाती हैं तो हम्म। उन्हें वो खाली ही रहने देते हैं, उसे जनरल को अलॉट नहीं करते। ओबीसी में अगर खाली जाती हैं तो वो जनरल को चली जाती हैं। हाँ, अरे भाई, ये चलो रूल कोई था बात। वहां पे। चलो तो कोई वही बात था नहीं कि आप। अगर, हाँ, बोलो यस बोलो। सर, सर अगर एस सी एस टी वाले अगर अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो शायद वो सीट वो एम्प्टी रख देंगे, लेकिन आ गया, सेकंड लिस्ट में नाम आ गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से है, रूल्स है ना, जो थोड़ा सा शोषित यस, है, वंचित है, उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए ना, जो आज तक नहीं किया है। तो यस सर, शायद वो अपना चल रहा है अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया। यस सर। तो बहुत ही बढ़िया। और इसके पहले क्या रहा है जैम में? जैम में क्या रैंक था आपका? सर जैम में 99 रैंक था। 99 तो रैंक था भाई, वहां भी सर, डेंजरस। सर जैम में रैंक लाके उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आईएसआई में हुई। मतलब आईएसआई जब एग्जाम में लिस्ट में नाम आया तो लगा सच में, मतलब कुछ कुछ आता है, निकला है मतलब। यस कुछ सर, आता है भैया, थोड़ा बहुत मैथ में थोड़ा बहुत कुछ आता है। यस अच्छा। सर। पहली बार थोड़ा मैथ में डाउट नहीं हो रहा था, तो अच्छा, मैथ में ये अब। फीलिंग, ये फीलिंग क्यों आता है यस, जब आदमी आई साई निकालता है, आई साई का एग्जाम निकालता है, यस, चाहे वो एम मैथ हो या बी मैथ हो, है ना? बैचलर लेवल पे आपने सुना होगा, बैचलर लेवल पे, बैचलर लेवल से भी वो एंट्री होती है, या पीएचडी लेवल में भी देखो, तुम्हारे सीनियर लोग यहाँ से यस, ऑल इंडिया रैंक 1 लाए, किसी का और आए। तो यस। वो आई साई क्वालिफाई करना एक तरीके से एक सर्टिफिकेट क्यों देता है कि भैया इसको मैथ मतलब ठीक ठाक आता है, ऐसा आपको क्यों लगता है? सर ऐसा मतलब मुझे तो, मतलब मेरे फ्रेंड ने ही बताया था, वो आईएसआई कोलकाता गया था, लेकिन अभी जब मैं इंटरव्यू के लिए आईएसआई गया था तो मतलब एटमॉस्फेयर में वहाँ फील होता है। मतलब आईआईटी हम्म। दिल्ली में गया था मैं कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, हम्म। लेकिन आईएसआई में एंटर करते ही लगते हैं कि मतलब नहीं, ये प्लेस तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर देगी। मतलब हम्म। डिस्ट्रैक्शंस काफी कम है वहाँ पे, जो क्राउड आता है वो सच में सीरियस लगता है। और हम्म। प्रोफेसर्स जो है वो हेल्पफुल भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है अगर तुम उन्हें अपना बेस्ट एफर्ट दोगे तो हम्म। मतलब वो तुम्हें काफी कुछ सिखा सकते हैं। और एक तरह से ऑब्सेशन हो जाता है इंस्टीट्यूट में जाके वहां पे। दिल्ली में क्या यस हुआ सर। था, आईआईटी दिल्ली में? सर आईआईटी दिल्ली है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो ऐसा लगता है हाँ अगर तुम एक पार्ट हो गए। लेकिन हम्म। आईएसआई में ऐसा है कि मतलब वो इंस्टीट्यूट तुम्हारे लिए ही बनाया गया, जैसे मतलब कोई चीज स्पेशल तुम्हारे लिए बिल्ड की गई है, तो वहां पे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, कि तुम एक पार्ट नहीं हो, एक इंटीग्रल पार्ट हो। मतलब तुम्हारे बिना वो इंस्टीट्यूट वैसे अधूरा सा हम्म। है। बस वो तुम थोड़ी स्पेशल फीलिंग होती है। तुम्हारे होने से इंस्टीट्यूट में और चार चांद लगेंगे, ऐसा कुछ कि भैया यस वो एक सर, पार्ट हो तुम। और जैसे कि आईटी जो आप बता रहे हो, एक बड़ी मशीन है जहाँ पे एक छोटा सा नट पार्ट पूजा हो, मतलब आप रहो ना रहो कोई बात नहीं भैया, निकलो, दूसरा लग जाएगा यहाँ पर। हम्म। यस सर, वही डिफरेंस लगा। हाँ, आईएसआई तो है ही। और आईएसआई का जो मोटिवेशन भी आप देखोगे, इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे बैचलर लेवल पे भी जो एंट्री होती है एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट होता है, जॉब ओरिएंटेड भी होता है, बट जनरली लोग
जनरली जनरली आप देखोगे मैथ सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग रिसर्च पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बैचलर लेवल पे आप देखोगे वहाँ इतनी पढ़ाई हो जाती है, लाइक नंबर थ्योरी, अलजेब्रिक ज्योमेट्री तक का टच मिल जाता है। ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और बैचलर में भी आप ये मास्टर पे जाओगे, आप खुद फील करोगे वहाँ का पढ़ाई। तो यस सर। वहाँ का जो आईएसआई पे आते हैं, तो ये आईएसआई जो आपने बताया, तो आईएसआई का एग्जाम, इस इंटरव्यू पे आएंगे, आईएसआई का एग्जाम देने के या उसका प्रिपरेशन के दौरान कैसा लगा कि ये एग्जाम क्या एक्चुअली है, या एग्जाम देने के बाद क्या फील आया, या एग्जाम देने के बाद ये फील आया कि यार सच में अगर मैथ अच्छा है तभी एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल सा ही है। सर वही एग्जाम देने से पहले मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था जो आईएसआई कोलकाता में था। तो हम्म। उसने तो मुझे यही बताया कि अगर सच में रिसर्च ओरिएंटेड हो, अगर सच हम्म। में वहां पे जाना है दिल से, तो हम्म। तभी इस एग्जाम के लिए बैठना, वरना यहाँ पे रिग्रेस है थोड़ा तो पीछे हट जाओगे। तो मैंने कहा था नहीं, उसमें जाना है। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो जैम के जो टॉपिक्स थे वही, और यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स थे और भी काफी टीचर्स के लेक्चर थे, उनसे प्रिपरेशन करी थी। हम्म। तो एग्जाम में थोड़ा फियर तो लग रहा था कि कैसा पेपर आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेंट उतना हार्ड नहीं आया था मतलब। और बाकी लोग भी थे जो ऐसा लग रहा था कि हाँ तब हो जाएगा। इंटरव्यू टाइम पे थोड़ी वो थी, एक्साइटमेंट थी कि क्या होगा क्यों नहीं होगा, इसलिए बैच ज्वाइन करा था। बाकी एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन हुई थी, लेकिन हम्म। उतना एग्जाम ने वो नहीं करा मतलब। हम्म। एग्जाम रिलेटिवली इजी आया था इस साल का। एग्जैक्टली। तो इंटरव्यू का क्वेश्चंस कैसा थे। रहा जर्नी, यहाँ का इंटरव्यू का जर्नी कैसा रहा? सर इंटरव्यू इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा था मतलब। सिटी के आउटस्कर्ट पे है वो बिल्कुल, वहां पे ज्यादा शोर नहीं आता, कभी कभी ट्रेन और मेट्रो की आवाज आती है बस। हम्म। लेकिन एंट्री करी मैंने, एक दिन पहले चला गया था क्योंकि मुझे ट्रेन से जाना था। तो हम्म। हमें हॉस्टल में एक दिन अलॉट भी कर दिया, तो हॉस्टल में रहने को मिला था वहाँ पे। हम्म। और भी अलग अलग जगह से बच्चे आए थे, हम्म। यूपी से थे, हरियाणा से थे। तो हम वहाँ रुके थे। इंटरव्यू से पहले थोड़ी हार्ट बीट तेज हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे और भी लोग आते दिखे। कबीर भी मिला था मुझे, कबीर वहीं बैठा हुआ था। जब हम्म। हमारा लिस्ट में नाम लिया जा रहा था तब कबीर ने मुझे पहचाना और मैंने ही पहचाना। हालांकि फोटो देखी थी मैंने उसकी, लेकिन फिर भी मैंने वेट करा थोड़ा कि नाम ले लेंगे तभी बात करूंगा। फिर हम्म। कबीर कबीर से भी बात हुई थी। हम्म। इंटरव्यू में बाहर बैठाया था। सबसे ज्यादा सर टेंशन वहां होती है, ऑडिटोरियम के बाहर बैठा देते हैं वो। वहां पे काफी लंबा वेटिंग पीरियड होता है, कम से कम 45 to 50 मिनट्स। तो हम्म। वहां पे कभी बच्चे इधर उधर वॉक कर रहे होते हैं, कभी बातें कर रहे होते हैं, क्या पूछ रहे हैं अंदर वो रहता है। लेकिन अंदर जाते ही रिलैक्सेशन हो जाता है, प्रोफेसर इसका पूरा ध्यान रखते हैं। हम्म। स्टार्टिंग में जाते ही इंटरव्यू नहीं पूछते, एकदम पहले सेटल होने देते हैं, थोड़ा बहुत एक दो जोक क्रैक करते हैं, तुम्हारे बारे में पर्सनल चीजें पूछते हैं। और वहां पे वो रिलैक्स रहते हैं। हमारे में थे जो थे वो मैथ्यू जोसेफ सर थे, उन्होंने हम्म। ही सारे क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने एटमोसफियर काफी लाइट कर दिया था। हम्म। बाकी इंटरव्यू में तो काफी पेशेंस से करा था उन्होंने, सारे क्वेश्चंस के आंसर पेशेंटली दे रहे थे हम सबको। और सबके हम्म। साथ लगभग ऐसा ही था। गुड। तो वहां पे कबीर, अच्छा आपने बताया कबीर, तो कबीर से भी बातचीत हुई थी, पहले आपका इंटरव्यू हुआ था या कबीर का हुआ था? सर पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, कबीर का शायद मेरे बाद या मेरे 2 नंबर बाद था, लेकिन इंटरव्यू से पहले हमारी काफी बात हुई थी। अच्छा। इंटरव्यू से पहले काफी टाइम था हम पे, तो हमने काफी डिस्कस करा था कि कैसे उनकी जर्नी थी, कैसे मैं आया इधर तक। गुड गुड। कबीर का देखा रैंक? ये सर कबीर का AIR 2 आया। और उसका बैकग्राउंड देखा है, कैसा वो पढ़ाई किया है अपनी लाइफ में? ये सर कबीर का देखा था मतलब पहले 11th 12th में कॉमर्स विद मैथ थी उस पे, फिर इंग्लिश ऑनर्स, फिर इको ऑनर्स, मतलब डेडिकेशन अच्छा है उसका। डेडिकेशन, मैथ्स, मैथ्स से बेचारा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आते तुम पे, तो वहाँ का इंटरव्यू जब आप दिए तो कैसा लगा आपको, मतलब वो इंटरव्यू में क्या चेक करते हैं? सर इंटरव्यू में मतलब उन्हें, ये तो मैं 1 2 साल से यही ट्रेंड चल रहा है, उन्हें फेवरेट टॉपिक बताओ तो उससे वो एक सवाल पूछते हैं, बाकी वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। अगर रियल रियल एनालिसिस बताते हैं तो वो रियल से एक सवाल पूछते हैं। फिर एक सी राजा सर करके थे, मैंने उनका नाम चेक करा था, उन्होंने टॉपिक चेंज करवा दिया। उन्होंने कहा नो, आई थिंक यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लीनियर अलजेब्रा। मैंने रियल एनालिसिस बताया था, तो 2 सवाल लीनियर से पूछे थे। अच्छा, वो अपने ऐसे बोलेगा आई चेंज। थिंक यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लीनियर अलजेब्रा, आपने रियल बोला यस है सर। लेकिन। सर मैंने बताया था एनालिसिस है मेरा फेवरेट टॉपिक, लेकिन नहीं कह रहे नहीं, आई थिंक ये अलजेब्रा से पूछने चाहिए। लेकिन लीनियर अलजेब्रा से जो सवाल पूछे वो रिलेटिवली थोड़े
इजी थे। हम्म। एनालिसिस का सवाल भी था, एक सवाल में मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया था, लेकिन उसमें उन्होंने काफी पेशेंस दिखाई, थोड़ी हम्म। बहुत हेल्प भी करते हैं। हम्म। इवेंचुअली वो वही देख रहे थे कि हम सवाल को अप्रोच कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर बीच में कहीं छोड़ तो नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ हम्म। कर रहे, तो वो हेल्प कर देते हैं। बाकी पेशेंस काफी थी वहाँ पे सरों में, और हम्म। चिल थे, बीच बीच में हेल्प भी कर देते, तो उतना प्रेशर फील नहीं होता। बाहर गुड। निकलते टाइम थोड़ा वैसे हो जाता है कि अभी क्या हुआ अंदर एकदम, क्योंकि हम पे कुछ वो नहीं रहता ना बेसिस के हमारा इंटरव्यू कैसा रहा, हम्म। सवालों के जवाब कैसे। लेकिन बाहर आके सब यही बताते हैं कि एक सवाल, एक दो सवाल फेवरेट टॉपिक से पूछते हैं और फिर थोड़ा बाहर जाते हैं। लगभग यही पैटर्न सबके साथ था। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यू देने के बाद श्योर थे कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, या कैसा लगा कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता था? नो सर, इम्प्रूवमेंट तो हो सकता था। लास्ट के दो सवालों में मैंने सॉल्व कर दिए थे, लेकिन टाइम थोड़ा हो गया था, मतलब उन्होंने वेट करा था, लेकिन लगा था कि वो सवाल जल्दी सॉल्व हो सकते हैं अगर थोड़े बेसिक्स में मेरे वो रहते। लेकिन इंटरव्यू ठीक ठाक था, पहला सवाल तो मैंने कर दिया था, उन्होंने बताया था, तो वो जल्दी हो गया था। दो सवाल हम्म। और जल्दी हो सकते थे, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा था ज़्यादा, एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन हो गया फाइनली। हो इंटरव्यू और अच्छा हो सकता था थोड़ा सा। गुड गुड गुड। यहाँ पर कैसा रहा, यहाँ पे जब आप पढ़ाई किए, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस और सब दोस्तों के साथ? सर वही इंटरव्यू की थोड़ी वो थी कि क्या सवाल पूछेंगे, तो मैंने बैच इसलिए ज्वाइन करा था ताकि वो थोड़ा सा फियर रहता है ना कि हम्म। अनएक्सपेक्टेड सवाल आएंगे, तो उसको मिटाने के लिए। बाकी नोबल फोरम में एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा था, जिस चीज़ के लिए मैंने ज्वाइन करा था वो सारा हुआ। मतलब आपने जो क्वेश्चन बताया उससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट में हेल्प हुई। हम्म। बाकी एक ही क्वेश्चन इतने सारे कॉन्सेप्ट से मिल जाता है, सारे बेसिक्स के थ्रू जाना पड़ता है, उसके थ्रू रिवीजन काफ़ी अच्छी तरह हुई, एक्सपोनेंशियली रिवीजन हो रही है। और गुड बाकी गुड। कॉन्फिडेंस आया उसकी वजह से। आपके आपके बैच में और भी बच्चे जो थे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता था, आप भी आंसर देते थे, कुछ और भी आंसर यस देते सर। थे, और उनका भी आंसर आप सुनते होंगे। और सब बच्चे, आदित्य था, आदित्य देखो नहीं गया यस सर। देने के लिए, बाकी कबीर लोग, उन लोग का आंसर देख के कैसा लगता था? सर उन लोगों के आंसर से हेल्प ही होती थी, अगर मतलब आप क्वेश्चंस बताते हैं तो हम सॉल्व करके रखते हैं कॉपी में, फिर अगर हमसे पूछा जाए तो हम आंसर कर देते हैं। बाकी कोई आंसर करता है तो वो हमसे थोड़ा सा बेटर ही होता है, तो हम उनसे भी सीख पाते हैं कि हम्म। इन्होंने ये लगाया, तो अगर हम हाँ ये लगाते तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह होते, इससे इजिली प्रूफ हो सकता था, और प्रूफ भी एलिगेंट लग रहा है। तो बहुत बढ़िया बाकी राहुल। हेल्प ही होती है, यही उनसे एटीट्यूड भी रखना है राहुल। सीखने को मिला। यही यस सर। एटीट्यूड रखना है राहुल, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगे, आप भी हो, आपके कलीग भी हैं, कुछ सीनियर्स भी होंगे, सीखिए, जहाँ अच्छी चीजें मिले वहां सीखिए। कुछ छोटा बड़ा मत देखिए, जहाँ अच्छी चीजें मिले उसको सीखने में मेरे ख्याल से कोई गलत तो है नहीं। अच्छी चीजें सीखने में क्या यस सर। गलती है कि नहीं? जहाँ मैथ में कुछ अच्छा यस सर। चीज दिखे, ले लिया आराम से। जहाँ लगा कि नहीं भैया ठीक है, और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ करेक्शन जरूरी है, ये मेरा अप्रोच है, तो वहाँ बोलना भी चाहिए कि नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या आप लोग बोलते हैं। यस सर। तो अपना थोड़ा कमी भी उन लोगों के पास मैथमेटिकली थोड़ा शेयर भी किए, ताकि आपको पता चले कि उनका क्या आंसर है कि नहीं। ये एटीट्यूड यस हमेशा सर। रखना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है, राइट है। आईएसआई का थोड़ा सा एम मैथ का सिलेबस है, हार्डकोर सिलेबस है, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर इज नॉट लाइक, जैसे आपने बताया आईआईटी दिल्ली और सब आईआईटीज के कंपैरिजन वो बहुत सुपर है। इसीलिए वहां पर थोड़ा सा, मतलब जनरली होता है ना कि जहाँ किसी का एमएससी का जो सबसे लास्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है, वो आईएसआई का एमएथ का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर का यस वो सर। सिलेबस है। तो मेहनत तो ऐसा नहीं को बहुत ही टफ है, बहुत ही आसान होता है। उसके लिए बस आसान इन द सेंस ये चाहिए कि एक लव होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के प्रति एक प्यार होना चाहिए, और एक सीखने का जज्बा, क्योंकि वहाँ टीचर आपको सिखाने के लिए बैठा हुआ है, आपके कलीग है, आपके दोस्त है। तो बढ़िया से पढ़िए, सब अच्छा निकलेगा और सब बढ़िया होगा। क्लियर हुआ? ओके। यस यस जैम सर। का घर में आपका था कि सर दिल्ली नहीं जाना है, मैंने आपको डाटा भी था कि भैया और सब जगह जगह आईआईटीज आपने आईआईसी क्यों नहीं अप्लाई किया, आईआईसी भी किया था आपने? नो सर, आईएससी भी मैंने मतलब मिस्टेक कर दी थी। मैंने पिछले 5 साल का कट ऑफ देखा था, जनरल के लिए 70s आ रहा था। उस टाइम पे 4 या 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन करते थे इंटीग्रेटेड पीएचडी में। जी जी मैंने जी। बस वही अजम्पशन हाँ 60 अजम्पशन या लगा ली कि 65 क्या रहता था, 60 या 65 क्या रहता था जनरली कट सर ऑफ? 60 65 या मैक्सिमम 70 गया था 5 इयर्स में, तो हम्म। मेरी 99 थी, तो मुझे लगा रहन देते हैं। लेकिन इस साल उन्होंने सर सीटें बढ़ा दी, तो इस साल जनरल का कट ऑफ 200 तक चला गया था। तो हाँ, उसमें थोड़ा वो लगा कि जा सकते थे, एक इंटरव्यू और हो जाता पहले, और एक्सपीरियंस ही मिलता वहाँ पे, लेकिन कोई बात आयसर भी आपने नहीं दिया आप, मैं क्या बोलूं आपको, इतना मुझे था ना, मतलब क्या है, घर वालों का थोड़ा बताओ यार।
थोड़ा सा शेयर कर दो, घर ये वाले क्या चाहते हैं? नहीं सर, घर वाले पढ़ाई में तो सपोर्ट करते हैं, मतलब फादर की शॉप है तो उन्होंने कहा, लेकिन हाँ पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई करो। लेकिन बस वो यही चाहते थे कि दिल्ली में रहे। बाकी वही रिलेटिव्स होते हैं, थोड़ा ये हमारा बॉलीवुड है, इन्होंने ऐसे वो बना रखा है ना कि अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो बाहर ही सेटल हो जाते हैं, पेरेंट्स को भूल जाते हैं। मतलब स्टडीज के लिए बाहर जाना मतलब पेरेंट्स को अबेंडन करना, ऐसा जनरली होता नहीं है। यही मुझे अभी आईएसआई में सिलेक्शन हुआ तो मैंने आराम से बैठा के समझाया, मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरी करियर ट्रेजेक्टरी रहेगी, क्या क्या करूंगा मैं। जैसे कि हाँ, बाहर जाना मैं हाँ, अपने लिए और मतलब फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ, और इससे हम सबको फायदा ही होगा। तो नहीं, इस बार बहुत मान गए, बढ़िया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जा अच्छा, सकते आपके आपके घर में पूरा बॉलीवुड है, जो कहीं ना कहीं दूसरे को रिलेट करते रहता है कि भैया इसको मत हैं। भेजो, यस सर वो, लड़का बिगड़ जाएगा। यस सर भाई, ये बॉलीवुड है और थोड़ा रिलेटिव्स का वो रहता है, लेकिन वो मान जाते हैं पेरेंट्स अगर हाँ, समझाते हैं। पेरेंट्स भी आपके प्रति इसलिए सोचते हैं कि आसपास जो सोसाइटी में होता है वही वो देखते हैं ना। जैसे कि यस आपके सर, यस बगल सर। में शर्मा जी का लड़का, जैसे आप भी शर्मा जी हैं, बगल में कोई शर्मा जी अग्रवाल जी होंगे, उनका कोई लड़का बाहर पढ़ने निकल गया, अब उधर जाके वो ऐसा कुछ कर लिया जो उसको नहीं करना चाहिए, तो या उधर ही सेटल्ड हो गया। जो वो लोग बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है, ऐसा नहीं कि सच्चाई नहीं है, कुछ सच्चाई है, तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, सब ऐसे नहीं होते। तो पेरेंट्स को, हमको लगता है कि अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए। क्या आपका मानना है कि नहीं? भरोसा और यस बच्चे भी पेरेंट्स की भरोसा को नहीं तोड़ना चाहिए। दोनों म्यूचुअली हो, बढ़िया हो। पढ़े लिखे बाहर में आराम से सीख के आ गए अपना दिल्ली में ज्वाइन कर लिए कोई कॉलेज, या जहां भी आपको पढ़ाना है पढ़ाए, और अच्छा से रिसर्च किया आराम से मस्ती से बैठ के, है कि नहीं? सीखने को सीख लिए बाहर यस सर। जाके, और बढ़िया से रहे। पेरेंट्स सब हैप्पी हैं, उनको बताया आपने, आईसीआई समझाया क्या है आईसीआई, और यस सर। इसमें कितना अंतर है आईआईटी दिल्ली आईसीआई में, ये सब समझाया आपने उन यस लोगों को? सर। ठीक है। आराम से इस बार आराम से बैठा के समझाया था पूरी पेशेंस के साथ, तो इस बार मान गए। अब तो प्रिपरेशन की तैयारी भी कर दें कि पता क्या क्या चाहिए जानने के लिए। अरे मान वाह, गए हम। बहुत बढ़िया। इस तो कहाँ आईसीआई कौन सा चूज किया आपने? अच्छा, बैंगलोर, राइट। सर आईएसआई बैंगलोर चूज करा था सर, बहुत बैंगलोर बढ़िया। सिटी अच्छी लगी थी। बहुत, और कैंपस भी कितना अच्छा है, वहाँ हॉस्टल भी आपको मिलेगा यस सर। एकदम शांत। यस होस्ट सर, अब मेस कैंपस गए भी थे आप? अच्छा था। मेस 10 रुपए ने, हम लोग के यस टाइम पे 10 रुपए, 50 रुपए में, पता नहीं 15 रुपए में हमने खाना खाया था, आज से 10 साल पहले। अभी अभी पता नहीं कितना चार्ज होगा, आप मुझे सर। करेक्ट कर सकते अब हैं, खैर। सर अभी तो चार्ज बढ़ गए है, ब्रेकफास्ट 45 का हो गया है और डिनर 80 रुपीज का है, लेकिन तो खाना अभी भी अच्छा है। तो भी सोचो बैंगलोर के हिसाब से कितना कम है। यस मिनिमम सर, फोर बैंगलोर के हंड्रेड हिसाब से फाइव बहुत। हंड्रेड का चार एक मील आप खाओगे तो कम से कम 300 से आप बाहर, जैसे रेलवे स्टेशन आसपास आप खाए होंगे, ऑफकोर्स खाएगा, दिल्ली में खाते होंगे। एक मील आप नॉर्मल सा लोगे तो उसके लिए कम से कम इतना चाहिए, है कि नहीं? राइट है। यस सर। यस सर। सर गुड। बैंगलोर सिटी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आईएसआई सेंचुरी की तरह वर्क करता है, वो तुम्हारा ज्यादा एक्सपेंस होने नहीं देगा, वो सेव करता है। आईएसआई जितने भी है, आईएसआई भी, आईएससी बैंगलोर भी, आप वहाँ रहोगे तो जाओगे कॉन्फ्रेंस वगैरह में, वहाँ भी ऐसा यस ही है। सर। यस। ऐसे ही एकदम वेदर है, पूरा कैंपस ही ऐसा है, और बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे एक ही टाइप के लोग हैं, एक ही माइंड के लोग हैं, एक ही टाइप का सोच है कि अच्छा कुछ करना है, और सब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। लाइब्रेरी 24/7 ओपन है, लाइब्रेरी में बैठिए पढ़िए। लाइब्रेरी देखा वहाँ का? घूमे थे कुछ? सर लाइब्रेरी देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन कैंपस में एक राउंड जरूर करा था फ्रेंड्स के हम्म, साथ। लाइब्रेरी देखने कोई साथ में था नहीं ना जो कैंपस को एक्सप्लेन कर पाए, और हम्म, लाइब्रेरी एक्सप्लिसिट नहीं दिख रही थी, लेकिन हाँ बता रहे थे कि लाइब्रेरी है और खुली रहती है वो पूरे दिन। बहुत बहुत बहुत, वहाँ जाओगे खुद पता चलेगा, और बहुत अच्छा। बढ़िया से ऐसे ही यस सीखना सर। है राहुल, है ना? थोड़ा अपने बारे यस में बेसिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो, हम पूछना भूल गए। आप कहाँ से हो, कैसे, क्या, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा राहुल बताओ। सर, मैं दिल्ली से यूं ऐसे तो बॉर्न इन दिल्ली, दिल्ली में ही हुआ था, और हम्म, स्कूलिंग के लिए तो काफी स्कूल बदले थे। मेरे पे भी 11th 12th में कॉमर्स ही थी, कॉमर्स विद मैथ। हम्म, मतलब 10th में उतने रिसोर्सेज थे नहीं, साइंस लेनी थी मुझे, लेकिन कहा था लोगों ने वो करा था, बाकी फिर अंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉमर्स ले ली। बाकी फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स करी, साउथ हम्म, कैंपस में। हम्म, एडमिशन का टाइम, उस टाइम कोरोना चल रहा था शायद, तो उस हम्म, कारण नंबर अच्छे थे, नॉर्थ कैंपस हो जाता, लेकिन उस टाइम पे परसेंटेज एग्जाम हुए नहीं थी तो वो नंबर दे दिए थे। बाकी फिर हम्म, 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया था, क्योंकि लास्ट ईयर में मुझे श्योर नहीं था कि मुझे करना क्या है, थोड़ा टाइम चाहिए था। तो एक दो एग्जाम की प्रिपरेशन और करी थी, लेकिन फाइनली मैथ्स में इंटरेस्ट आया, उसी में लगा कि ग्रोथ उसी में हो सकती है, उसी में फील ऐसा करा कि मतलब
अल्टीमेट गोल दिखा कि अब नहीं, मनी के पीछे वो सब तो अल्टीमेटली आ जाएगा एकदम। मैथ्स में अच्छा फील होता है। बहुत। कौन से कॉलेज में थे, डीयू के? सर सर डीयू के शहीद भगत सिंह कॉलेज में, शहीद साउथ भगत सिंह कैंपस में कॉलेज। है। शहीद भगत सिंह यहाँ है क्या, सर ढौला कुआं के पास किधर है ये? ये चिराग दिल्ली के पास है। चिराग दिल्ली के पास, अच्छा। ढौला कुआं के पास कौन कौन सा कॉलेज है? मेरे ख्याल से सर वेंकी है। धौल वेंकटेश्वर कॉलेज है, और ARSD कॉलेज है, आत्माराम सनातन हाँ, धर्म। आत्माराम सर। शहीद भगत सिंह इधर हो यस गया, सर। ठीक है। यस बहुत बढ़िया। और राहुल, बहुत अच्छा ट्रेजेक्टरी रहा है आपका भाई, मतलब आप जैसे थे। मुझे याद है कि आप कानपुर नहीं भरे थे, आईटी कानपुर, मैंने बोला था यार वहां जाओ, लेकिन वही घर वालों कुछ जैसा आपने बताया, रिलेटिव लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं कि कानपुर क्यों जाएगा लड़का। आप देखो, शर्मा जी का लड़का जा रहा है बैंगलोर, आईएसआई। एकदम प्राउड है ना? सर। बहुत अच्छा रहेगा, एकदम काम कीजिए। बहुत बढ़िया। तो घर में कैसा है सब, माता पिता जी लोग का कैसा है, या फैमिली में आसपास जो लोग जानते हैं आईएसआई? आपके फैमिली में कोई पहले से जानते थे इंडियन साइकिल इंस्टीट्यूट क्या है, या आपने बताया उन लोग को? तो सर ISI का ये मतलब इंस्टीट्यूट वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन लोग पता नहीं क्यों लोग उन्हें जानते नहीं है। मतलब जो मैथ्स के एजोटेरिक पीपल है ना, मतलब हम्म। मैथ्स के टॉप लेवल, वही ISI के बारे में थोड़े बहुत जानते हैं। मुझे भी ISI के बारे में बहुत बाद में ही पता चला था। हम्म। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को जब समझाया तो वो कर दें। और बाकी ये रहता है कि अगर IIT दिल्ली छोड़ के जा रहा है तो इंस्टीट्यूट तो अच्छा ही होगा ही। अरे उसके भाई कंपैरिजन में साहब। ISI को बड़ा मानते हैं। अच्छा, अच्छा, ये छोड़ के यस जा सर। रहा है इसलिए वो बहुत अच्छा है। वाह, बहुत यस सर। बढ़िया। राहुल, बहुत बहुत प्राउड है यार, तो बहुत जॉली लड़का है राहुल, मतलब क्लास में भी आप ऐसे ही रहते थे, सुनते भी थे मेरे से, बट यू आर रियली वेरी कूल गाय, बहुत अच्छे। ऐसे ही रहो, मस्त रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और एकदम हम लोग हैं साथ में, और भी आपके दोस्त कबीर भी जा रहा है, मस्त रहिए दोनों यस आदमी। सर। मिल के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और वही रिसर्च माइंडसेट वही रखना है, जॉब तब तो यस सर। मिलता रहेगा यार, जॉब तो आप देख ही रहो, मिल जाता है, नॉलेज हो सबको मिल जाता है। काम कीजिए अच्छे जगह, और काम कीजिए, रिसर्च कीजिए, अच्छा पब्लिकेशन कीजिए। उसमें कोई भी जरूरत होगा हम लोग हैं वहाँ पे। हम लोग के बहुत सारे सीनियर्स भी आपको मिल जाएंगे, जो आप पीएचडी कर रहे हैं ऑलरेडी यस या सर। पोस्ट डॉक कर रहे हैं। बहुत हेल्प करेंगे आपको, बस आप आगे बढ़िए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। तो फाइनली थैंक यहाँ यू का सर। एक्सपीरियंस कैसा रहा राहुल, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो सर नोबल फोरम का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। मतलब अगर सच में ISI CMI ऐसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके एग्जाम में कुछ करना है तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो सबको ज्वाइन करने को कहूँगा। जल्दी ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, कॉन्फिडेंस आता है उसके कारण। लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है। अगर सिर्फ चलो, थैंक प्रिपरेशन यू। प्रिपरेशन से ही सेल्फ डाउट खत्म हो जाता थैंक यू, थैंक यू है। यस सर। राहुल। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, होप आप इनसे सीखे होंगे। इनका जैसे आपने ट्रेजेक्टरी देखा कि ये पहले कोरोना के टाइम पे बीएससी किया, फिर आईआईटी जैम में 1 साल कंफ्यूज रहे क्या करना है। फिर कुछ कर रहे थे ये, फिर इनको मैथ ने बुला लिया कि भैया आ जाओ, क्यों छोड़ रहा है मुझे। फिर मैथ में आए, और मैथ, अब ये मैथ को नहीं छोड़ने वाले हैं। अब देखिए ये आईआईटी जैम लाए, 99 रैंक लाए अपने सेल्फ स्टडी से। अब ये जा रहे हैं, फिर इनका कहीं बाहर भी नहीं अप्लाई किए, और सब जगह इनका हो जाता है। लेकिन फिर ये बोले कि नहीं, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। समहाउ इनको हम लोगों ने कन्विंस किया, भैया आईएसआई जाओ, कोई टेंशन नहीं है इसको। दिए इंटरव्यू, फिर ये फैमिली को कन्विंस किए, और देखिए फैमिली मान गई। इसी टाइप से आपके भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स दुश्मन नहीं है, उनको पता नहीं है। और आसपास सोसाइटी में ऐसी चीजें होती है जिनसे उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता है आसपास के माहौल पे, इसीलिए वो ऐसा समझते हैं। आपको बस अच्छी चीजें उनको समझानी है, आगे बढ़िए। अच्छा कर सकते हैं इनकी तरह, शर्मा जी का लड़का की तरह, और बढ़िया से आगे बढ़ सकते हैं। और कोई भी इसमें जरूरत हो, हम लोग हैं, आप यहाँ पे मेल कीजिए, जो मेल आईडी आपको दिख रहा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड टेक केयर। बाय। थैंक यू सर।